हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउन टू आवर डेली प्रीलिम्स एनालिसिस। आज है 27 जुलाई। पहला यहाँ तक हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स जो होते हैं, ऐसे लेपर्ड जिनमें जेनेटिक इनका म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका जो स्किन कलर है वो टोटली ब्लैक हो जाता है। इवन इनके स्पॉट्स भी ब्लैक हो जाते हैं। जो ये मेलेनिस्टिक लेपर्ड्स होते हैं, लेपर्ड्स ही होते हैं, बस ये इनका कलर चेंज हो गया, बस इतना याद रखना है। और लेपर्ड्स के बारे में देख लेते हैं कि ये इनका स्टेटस क्या है। इनका स्टेटस जो है वो IUCN है, वल्नरेबल। और ये अपेंडिक्स में 1 में आते हैं साइट्स के, और ये आते हैं शेड्यूल 1 में हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अब इनके कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं। ये नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल मतलब ये रात में शिकार करता है, स्मॉल हर्बीवोरस एनिमल्स को मारता है, जैसे हॉग, डियर हो गया उनको। और ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है बिग कैट फैमिली में, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट अमंग द बिग कैट फैमिली। अब बिग कैट फैमिली क्या होती है? अब बिग कैट फैमिली यहाँ से देख लेते हैं। बेसिकली अगर आपने बायो पढ़ा होगा तो आपको ये सब पता होगा कि फाइलम वगैरह और क्लासेस वगैरह क्या होता है। क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, सब ऑर्डर आता है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली फैमिली होती है, एक होती है फेलिने और एक होती है पैंथरीने। जो पैंथरीने में आता है हमारा लायन, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। और दूसरा एक जो इसमें है वो है क्लाउडेड लेपर्ड। और इसके दो तरीके के होते हैं, एक सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड होता है एक, और इधर जो फेलिने में आता है वो चीता आता है, कुगर आता है। कुगर को ही हम पूमा बोलते हैं। कुगर को हम पूमा बोलते हैं। ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये साउथ अमेरिकन स्पीशीज है, और ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। बिग कैट क्या होता है? सिर्फ ये क्लाउडेड लेपर्ड को हटा दो तो ये 5, जैसे लायन, टाइगर, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता और पूमा, इन सबको मिला के बनता है बिग कैट्स। और बेसिकली एक बिग कैट्स अलायंस भी अभी शुरू हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और ये कितनी कंट्रीज का है? 96 कंट्रीज का है। 96 कंट्रीज, या तो वो रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सब पाए जाते हैं, या नॉन रेंज कंट्री जो कि कंजर्वेशन करना चाहती है, उनको भी इंक्लूडेड है इसमें। एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 की, लेकिन ये रिलीज कब हुई है? 2024 में भी रिलीज हुई है, लैग के साथ आता है। तो इसमें बताया गया कि 8% पॉपुलेशन लेपर्ड्स की इंक्रीज हो गई है। और कितना हो गया है? 2018 में ऑलमोस्ट 12,800 समथिंग था अप्रॉक्स, ये नंबर अलग है, से कितना हो गया? 13,874 हो गया। 8% इंक्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है? सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि हमारा जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, और ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और थी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है लेपर्ड्स की? MP में है। MP के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक में। तो MP याद रखिए कि MP में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सेंटर ने बेसिकली मना कर दिया इंक्लूड करना हीट वेव को एज अ नोटिफाइड डिजास्टर अंडर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 एक्ट। अब देखते हैं कि नोटिफाइड डिजास्टर होने के फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे कोविड को डिक्लेयर किया गया था नोटिफाइड डिजास्टर, तो बेसिकली ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर दो फंड्स होते हैं। एक होता है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। दूसरा होता है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। बेसिकली स्टेट डिजास्टर फंड का जो 10% है वो लोकल गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर सकती है, बट 90% जो है वो बिगर बिगर कैलामिटीज के लिए यूज होता है। तो अभी तक 12 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको नोटिफाइड डिजास्टर बनाया गया है। एक है साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड्स, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स। कोल्ड वेव्स हैं लेकिन हीट वेव्स को इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ऑफ द SDRF लोकेशन जो जाता है लोकल डिजास्टर में जाता है। अब ये जो डिजास्टर है ये कैसा हो सकता है? ये मैन मेड भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है, ये याद रखना है बस। इसके अलावा ये लिखा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो कैसे डिजास्टर को डिफाइन करता है। वो कहता है कि कोई भी कैटास्ट्रॉफिक मिसहैपनिंग होती है, कैलामिटी होती है जो कि ग्रेव अकरेंस की है, जिससे प्रॉपर्टी का डैमेज होता है और डैमेज होता है एनवायरमेंट का, और उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है। और इंडिया में अथॉरिटी है एक हमारी, इसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और पिछले आर्टिकल में बताना भूल गया था कि स्टेटस ऑफ जो लेपर्ड्स वाली जो रिपोर्ट थी वो रिलीज किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने रिलीज किया। बस नेक्स्ट देखते हैं। अब ये केंदू वगैरह का प्रॉब्लम हर साल चलता रहता है। केंदू या तेंदू, ये बेसिकली क्या होता है? ये इसके लीव्स यूज होते हैं बीड़ी बनाने में। और ये क्या होता है? ये तेंदू लीव्स होते हैं, ये होता है
नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये रेगुलेट किस एक्ट के अंदर होता है? एफआरए एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमारा 2006 का है, वो इसको रेगुलेट करता है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर तो एक तो इंडिविजुअल राइट होती है और दूसरी होती है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, और ये रेगुलेट करता है ग्राम सभा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अभी जो केंदू लीव्स को हैं, ये चाहते थे सेल करना, बट सेंटर ने इनको प्रोक्योर नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग करने लगे, जिसकी वजह से इनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ का उसने मना कर दिया सेलिंग करने से।